नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही था, आज हम डिफरेंट टाइप करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की। एक भी टाइप आपकी मिस नहीं होगी। ये जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं, इसमें मैंने टाइम एंड वर्क की हर वो टाइप कवर कर दी है जो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। तो चलिए आज हम यही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है उसको क्वेश्चन सोल्व करने का। पिछले वीडियो में मैंने इसी टाइप के, जिसमें और था, यहाँ तो दोनों पर एंड लिखा हुआ है, वहाँ पर एक पे और था यानी अथवा था और दूसरे पर क्या था, एंड था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाया था। तो आज हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की सीधी ट्रिक करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में ट्रिक ही फॉलो करनी है दोस्तों। तो चलिए, कैसे 2 सेकंड के अंदर बिना पेन पेपर उठाए आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जो इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, गिवन क्या है आपके पास, 6 मैन, 6 आदमी और 8 वुमेन, 8 औरत एक काम को कितने दिन में कर रही है, 10 डेज में कर रही है। दूसरी कंडीशन कहती है 26 मैन और आपके पास 48 वुमेन वो काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आपको बताना है, आपसे पूछा है कि 15 मैन और 20 वुमेन जो है वो काम को कितने दिन में खत्म करेंगी, यही तो पूछा है हमारे पास। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, उसमें हमें इन तीनों को लेकर चलने की जरूरत नहीं होती। ट्रेडिशनल मेथड में तो हमें लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक में क्या करना है, आपको फर्स्ट या थर्ड लेना है, सेकंड और थर्ड लेना है। या फिर कैसे पता लगेगा, ऐसे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि या तो फर्स्ट और थर्ड में कोई रिलेशन होगा, यानी सेम रेशो होगी या कोई मल्टीपल होगा एक दूसरे का, या फिर सेकंड और थर्ड। अब जैसे कि यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट क्या है, 6 मैन, ये 15 मैन, ये 8 वुमेन, ये 20, तो इनकी रेशो क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे, इसको मैं ऐसे ना लिखकर ये लिख देती हूँ, 6 मैन एंड 8 वुमेन 10 दिन में काम कर रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये अब हमारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया है। तो अब हम वही 2 लेंगे जिनके बीच में हमारा रिलेशन आ गया है। हमें अब वो तीसरी की जरूरत ही नहीं है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। देखिए, अब ये आपके पास किस में, सेम रेशो में है। मैन भी 2:5 में हो गया, वुमेन भी 2:5 में हो गई। और आपको क्या बताया था, जो एफिशिएंसी होती है, यानी मैन और वुमेन की जो आपके पास कैपेसिटी है, वर्क, आपको बताया था ना, टाइम और वो जो वर्क होता है वो आपके पास क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे मैन बढ़ गए, वुमेन बढ़ गई, तो टाइम कम लगेगा ना। तो आपके पास देखिए, यहाँ पर तो आपके पास रेशो 2:5 है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, डेज के अंदर रेशो उल्टी लेकर चलिए, 5:2 लेकर चलनी है। तो अब हमें पता है कि 10:5 कब बनेगा, जब 2 5 ज़ा 10 होगा। और यहाँ पर 2 लाने के लिए हमें 2 के टेबल में आपके पास 2 कब आएगा, जब आपके पास 4 होगा। तो ये आपके पास रेशो आ गई, क्या आ गई, 5:2। तो अगर यहाँ पर 2:5 बन पा रहा है, यानी रिलेशन 2:5 का बन रहा है, तो डेज में रिलेशन जो है 5:2 का बनना चाहिए। तो 5:2 का रिलेशन कब बनेगा, जब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, यानी जब यहाँ पर 4 पुट करेंगे तभी तो आपके पास 5:2 आएगी। तो बस यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 डेज आएगा। क्लियर हो गया सबको। बस यही ध्यान देना है आपको कि जो आपके पास ये जो एफिशिएंसी दी जाती है ना, यानी क्षमता दी जाती है कि कितना कार्य कर रहे हैं ये लोग, ये रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है टाइम के, कि नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो से ये बात बता रही हूँ कि आपके पास फॉर्मूले भी लिखवाए थे मैंने, कि आपके पास इससे उल्टी जाएगी आपके पास जब भी आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है या टाइम फाइंड आउट करना है। क्लियर दोस्तों। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके पास लेकर आई हूं। देखिए, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, अब कैसे करना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, पिछले वाली जो ट्रिक थी उससे आपको एक और ट्रिक बता रही हूं। दोनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई करके आइएगा जो आपको इजी लगे। इस क्वेश्चन में एक नई ट्रिक बता रही हूं, प्रोसीजर सेम ही है। 4 मैन और 8 वुमेन, तो 4 मैन
और आपके पास कितनी वुमेन है, 8 वुमेन। कितने दिन में काम कर रही हैं, 5 दिन में काम कर रही हैं। 6 मैन और आपके पास जो 4 वुमेन है वो कितने दिन में काम कर रही हैं, 4 दिन में काम कर रही हैं, 4 डेज में। तो आपको बताना है दोस्तों 8 मैन एंड आपके पास 12 वुमेन। वही करेंगे, चाहे तो आप रेशियो बना लीजिए। अब देखिए आपके पास फर्स्ट और जो थर्ड है वो इजिली रेशियो बना रहा है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्या है, इजिली रेशियो बना रहा है। यहाँ पर आपके पास जो है वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, क्यों, क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रही काटने पर। अब आप क्या करें, चाहे तो रेशियो बना लीजिए इसको। अगर रेशियो हम नहीं बनाना चाहेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, वो देखिए आपके पास कि किस तरह से, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं 6 है दोस्तों, 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए कि किस तरह से बनाएंगे। अब हमने सेकंड वाले को हटा दिया तो आपके पास 4 मैन हो गए और 6 वुमेन हो गई। ये तो कर रहे हैं भाई 5 दिन में काम खत्म। अब आपके पास हमने ले लिया 8 मैन और 12 वुमेन। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको मल्टीपल में करेंगे। अब देखिए 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ क्या 8 आ जाए 2। इसी तरह से 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास 12 आ जाए 2। तो आपके पास इनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेज को क्या कर देंगे दोस्तों 2 से डिवाइड। वही चीज सेम कि आपके पास एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपके पास अगर मैन और वुमेन जो है वो मल्टीप्लाई करके आपके पास इंक्रीज हो रही है, ध्यान दीजिए यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप खुद सोचिए ये बात कि 2 आदमी अगर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और मैं उनकी संख्या बढ़ा दूं, यानी 2 की जगह 4 आदमी हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो काम है वो क्या हो जाएगा, आधे दिन में खत्म हो जाएगा। जो 5 दिन है 5 की जगह 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर। वही चीज यहां पर है कि 4 की जगह 8 आदमी हो गए, 6 की जगह 12 हो गए, तो कितने गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। तो इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। है ना सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अब अलग एक और नेक्स्ट टाइप आपके लिए लेकर आई हूं क्वेश्चन की, वो देखिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है P और Q किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। P और Q का मतलब P प्लस Q दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में। Q एंड R यानी Q प्लस R ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 डेज में। R एंड P, R और P मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 12 दिन में। आपको बताना है P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर काम को कितने दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 6, 9 और 12 का एलसीएम, और 6, 9 और 12 का एलसीएम मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ आपको किस तरीके से निकालना है। अगर आपको डाउट है तो आप जाकर मेरे पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास टोटल वर्क, यानी इतना टोटल काम किया P प्लस Q ने 6 दिन में, Q प्लस R ने 9 दिन में और R प्लस P ने 12 दिन में। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि P प्लस Q दोनों ने एक दिन में कितना काम किया। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, इस टोटल काम को डेज से डिवाइड। तो P प्लस Q का निकालना है तो 6 से डिवाइड कीजिए, यानी दोनों ने एक दिन में 6 काम किया, यानी आप उसने आपके पास मिलके मान लीजिए 6 टोकरियां बनाई। इसको किया तो Q और R ने मिलकर 4 टोकरियां बनाई। इसको किया तो इन्होंने क्या किया, 3 टोकरियां बनाई। यानी 36 आपके पास इस 36 काम को इन्होंने इतने इतने दिनों में किया। तो P प्लस Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। Q प्लस R 4 काम कर रहा है। R प्लस P क्या कर रहा है, 3 काम। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें निकालना है दोस्तों P प्लस Q प्लस R। तो अगर सिर्फ P, Q और R का अलग अलग दिया होता तो अब लास्ट में हम तीनों को ऐड करके और फिर टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं एफिशिएंसी। लेकिन क्योंकि ये डबल है, ध्यान दीजिए, P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है और R भी 2 बार आ रहा है, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2P प्लस 2Q और प्लस 2R। ये ऐड किया तो इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड कर दीजिए, इनकी कार्य क्षमता को भी ऐड कर दिया हमने। तो ये आपके पास 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया दोस्तों P प्लस Q प्लस R। ये आ गया आपके पास 13। तो आपके पास, हमें तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी चाहिए, तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपके पास 13/13।
2। इतनी कार्य क्षमता यानी P प्लस Q प्लस R मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, पर हमें तो इतना काम बताना है कि इतना काम कितने दिनों में करेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा? आपके पास दोस्तों नंबर ऑफ डेज में क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है वो उसको भाग कर देते हैं। जो भी एफिशिएंसी 13/2 है तो 13 नीचे रहेगा और 2 आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा इसके अंदर आपके पास आएगा 6 दूनी 12 और 72/13। तो आपके पास आ गया इसके अंदर P प्लस Q प्लस R के निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 3 39, नहीं 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65। तो आपके पास 13 5 65 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितना बच गया, 65, 5 और 2 7, 7 सही 13, यानी इतने दिन के अंदर वो क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों क्लियर हो गया आपके पास? हमने क्या कर दिया, 36 दूनी 72/13, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको बता रही हूं, लेकिन उसमें P प्लस Q प्लस R का नहीं, कि आपको अकेले अकेले P Q और R का निकालना होगा। तो देखिए वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P और Q मिलकर काम 6 दिन में करते हैं। तो चलिए भाई, P प्लस Q कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। Q और R मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और R और P मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, आपके पास 12 दिन में कर रहे हैं। तो वही तरीका, सबसे पहले तो क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। इनका तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया। फिर क्या निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी। तो डिवाइड कर दीजिए, 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इसकी आ गई 4 और इसकी आ गई आपके पास 3, आ गई तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में तो P प्लस Q प्लस R निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या निकालना है दोस्तों, P निकालना है। तो उसके लिए पहले P प्लस Q प्लस R तो निकालना ही पड़ेगा। तो P प्लस Q प्लस R निकालेंगे तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा जब इन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि 2 बार P आ रहा है, 2 बार Q आ रहा है और 2 बार R। तो P प्लस Q प्लस R डबल हो जाएगा और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गई दोस्तों 13। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 13/2। इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगी आपके पास 6.5। क्लियर इतना आपके पास? तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें तो P की एफिशिएंसी चाहिए दोस्तों, तभी तो हम P का काम निकाल पाएंगे। तो P की एफिशिएंसी कैसे निकालें? अब देखिए आपके पास है P प्लस Q प्लस R। अगर मैं P प्लस Q प्लस R में से Q प्लस R को हटा दूं तो हमारे पास P की एफिशिएंसी आ जाएगी। बस वही करना है। अब हमें पता है Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, Q प्लस R की जो एफिशिएंसी है दोस्तों 4, वो घटा दो, घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2.5। डेसिमल को घटाना आता है ना, आपके पास ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया और यहाँ से Q से Q कैंसिल, R से R, Q प्लस R हट गया तो हमारे पास आ गई P। अब P की एफिशिएंसी आ गई तो बता दीजिए P अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। टोटल काम है 36 को हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाओगे तो 0 ऊपर लग जाएगी आपके पास। ये 5 दूनी 10, ये 5 5 25, ये आ गया आपके पास 72/5 और इसका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 छिके 30 और 2 सही 5। तो इतने दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा उसके द्वारा किया गया काम। ठीक है, अरे ये दोस्तों 4 आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब एक और टाइप आपको करा रही हूँ जिसमें अल्टरनेट डेज होगा, कि एक दिन A काम कर रहा है, दूसरे दिन B काम कर रहा है, तीसरे दिन C काम कर रहा है। वो जो टाइप है आपके पास दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। इस टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। देखिए अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अल्टरनेट डेज वाला। देखिए दोस्तों, अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, लिख दीजिए A प्लस B काम कर रहे हैं 10 दिन में।
बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? बी प्लस सी काम कर रहे हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में काम कर रहा है? ये दोनों मिलकर ये कर रहे हैं आपके पास 15 दिन में। तो सबसे पहले तो वही एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 60। उसके बाद तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी अब तक तो आप पता लगा ही चुके होंगे कि अब क्या करें, डिवाइड कर दें। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, इसकी हो गई आपके पास 5 और इसकी हो गई आपके पास 4। ये आ गई एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की। अब सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि तीनों का अलग अलग निकालना है, अकेले अकेले निकालना है। तो उसके लिए पहले हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो सीधा इसको ऐसे लिख रही हूँ डबल। एग्जाम में आपको भी यही करना है, यही चेक कर लीजिएगा कि आपके पास डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके पास जो एडिशन होगा उसको 2 से डिवाइड करके लिखिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 + 5 11 और +4 कितना हो गया 15। 15 को इससे डिवाइड कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी जो है उसकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 7.5। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको निकालना है ए निकालने के लिए हमें बी और सी को हटाना पड़ेगा। तो बी और सी को हटाने के लिए क्या करें, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी को घटा दूं मैं इसमें से तो आपके पास क्या आ जाएगा ए। तो ठीक है, अब हमने निकाला ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया दोस्तों, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी थी उसको घटा दिया, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2.5। इसी तरह से बी निकालना है तो ए और सी को घटाना पड़ेगा, यानी जो सी प्लस ए है या ए प्लस सी है उसकी एफिशिएंसी को घटा दो टोटल में से। तो ये हमने 4 घटा दिया, तो ये आ गया आपके पास 3.5। और सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी को हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया दोस्तों आपके पास 1.5। बस अब क्या करना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, निकाल लीजिए नंबर ऑफ डेज। ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 60 को 2.5 से डिवाइड कर दो। 60 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटा देंगे आप, तो यहाँ पर 0 लग जाएगी। इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 24 डेज। इसी तरह से बी का निकाल लीजिए। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को 3.5 से, तो 3.5 से करेंगे तो फिर से वही 0 जाएगा आपके पास। ये आपके पास हो गया 5 7 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास 120। ये आ गया 120/7, तो 120/7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 5 7 7 49 और 1/7, इतने दिन आ गए। और सी का कैसे निकालोगे, सी का निकालने के लिए 60 को हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे। ये डेसिमल हटा दिया मैंने, डेसिमल हटाया तो उसकी एक 0 ऊपर चली गई, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 दूनी 6 और 0, ये आ गया आपके पास दोस्तों 40 डेज। तो देखिए हमने निकाल दिया ना सबका अलग अलग कि आपके पास कौन सा जो है वो कितने दिन में अपना क्या करेगा, अलग अलग काम कंप्लीट करेगा। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। बस एक और टाइप बची है टाइम एंड वर्क की, और वो बची है अल्टरनेट डेज वाली। तो दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।